हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए यदि आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बनानी हो तो। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक ज़रूर करें। यदि हमें किसी भी विषय का पाठ योजना बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 23 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। कक्षा है 6, विषय है हिंदी, प्रकरण है सहेली जो कि एक कहानी है। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसका दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो यहाँ पर लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। उसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। उसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र सुनने के शिष्टाचार का पालन करेंगे। उसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र भावानुसार उचित यति गति एवं लय सहित स्पष्ट वाचन करने में कुशलता प्राप्त करेंगे। उसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र शीर्षक की सार्थकता को समझ पाने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ाएंगे वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र मित्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है। और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें जो है क्रिस क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। तो देखिए, छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं श्री कृष्ण थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, छात्र छात्रा उत्तर दे श्री कृष्ण। तो इस श्री कृष्ण को लेकर छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, क्रम संख्या में 2 लिखेंगे और दूसरा प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण सुदामा के क्या थे। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं सखा थे। ठीक है। उसका छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं सखा शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं दोस्त, मित्र। ठीक है। उसका छात्राध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं लड़कियां अपनी दोस्त को और क्या नाम से जानती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सहेली के नाम से जानती है। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रकरण क्या था, सहेली। तो यहाँ पर देखिए प्रकरण सहेली आ गया, ठीक है। अब प्रकरण सहेली आने के बाद छात्र अध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम सहेली शीर्षक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी करा रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लेखिका का जीवन परिचय और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। पद्मा राव सुंदर जी उर्फ पद्मा राव एक भारतीय लेखिका और अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता है जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। इन्होंने जर्मन समाचार पत्रिका डेर स्पीगल के लंबे समय से दक्षिण एशियाई ब्यूरो प्रमुख थे। उस समय के दौरान श्रीलंकाई गृहयुद्ध उनकी धड़कन का एक गहन हिस्सा था। उन्होंने श्रीलंका द न्यू कंट्री पुस्तक लिखी। हार्पर कॉलिन्स इंडिया जो 2009 में समाप्त हुए 30 साल लंबे गृहयुद्ध को कवर करती है। पद्मा राव अंग्रेजी और जर्मन में लिखती है और उनका काम द न्यूयॉर्क टाइम्स में सिंडिकेट में छपा है। उन्होंने राष्ट्रीय संपादक के रूप में हिंदुस्तान टाइम्स में जाने से पहले बियॉन्ड टेलीविज़न इंडिया में विशेष संवाददाता थे। उन्हें वर्ष 2015 में सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक व्यक्तित्व के लिए राजीव गांधी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे हेडिंग लेखिका का जीवन परिचय और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट में पद्मा राव सुंदर जी और पद्मा राव एक भारतीय लेखिका और अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता है जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। उसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे उन्हें वर्ष 2015 में सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक व्यक्तित्व के लिए राजीव गांधी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सहेली शीर्षक का सारांश और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। मिनी हाथ पैर से कमजोर थी, वह चल फिर नहीं सकती थी। बाकी बच्चों की तरह वह खेल कूद नहीं सकती। उसे चलने फिरने के लिए पहिए वाली कुर्सी का सहारा लेना पड़ता था। मिनी कहीं बाहर आती जाती नहीं थी, वह खेलती भी नहीं थी। इसी वजह से प्रारंभ में उसकी कोई सहेली भी नहीं थी। वह अकेले ही बैठी रहती थी और बच्चों को खेलते हुए देखती रहती थी। मिनी मन की बहुत दयालु और कोमल थी। तभी तो बतख को देखकर उसके मन में करुणा भर आई। उसने बतख की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, उसे ड्रॉपर से दूध पिलाया और उसके घायल पंखों में दवा लगाया। उसकी कोई सहेली ना होने के कारण उसने बतख को अपनी सहेली बना लिया। इसके बावजूद बतख को अपने झुंड से मिलाने के लिए उसने उसे नहर में तैरने के लिए उतार दिया और बतख चली गई। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे सहेली शीर्षक का सारांश और इसमें लिखेंगे मिनी हाथ पैर से कमजोर थी, वह चल फिर नहीं सकती थी। बाकी बच्चों की तरह वह खेल कूद नहीं सकती। उसका दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उसे चलने फिरने के लिए कुर्सी का सहारा लेना पड़ता था। मिनी कहीं बाहर आती जाती नहीं थी, वह खेलती भी नहीं थी। इसी वजह से उसकी कोई सहेली नहीं थी। उसके बाद लिखेंगे उसकी कोई सहेली ना होने के कारण उसने बतख को अपनी सहेली बना लिया। इसके बावजूद बतख को अपने झुंड से मिलाने के लिए उसने उसे नहर में तैरने के लिए उतार दिया और बतख चली गई, ठीक है। पाठ का सारांश बताने के बाद पाठ का पहला पारा बताएंगे। तो शिक्षण बिंदु पर पहला पारा लिखेंगे मार्च का महीना था ... कुर्सी पर बैठे खेलते बच्चों को निहारती रहती। और इस पारा को समझाते हुए छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पाठ्य पुस्तक के सहेली नामक पाठ से है। इसमें लेखिका पद्मा राव बताती हैं कि
मार्च का महीना था। उस वक्त पतझड़ का मौसम होता है। इस समय जो पीली पत्तियां और जो पतली पतली शाखाएं होती है वो टूटने लगती है और उसके स्थान पर नई पत्तियां आती है और नई शाखाएं आती है। शाम का मौसम ठंडा था और जो मिनी नाम की लड़की थी वो अपने बालकनी में कुर्सी पर बैठे रहती थी। मिनी की उम्र 12 साल थी। मिनी की हाथ पैर कमज़ोर थे जिसके कारण वो खेल नहीं सकती थी, इसलिए मिनी बालकनी में कुर्सी पर बैठकर जो बच्चे खेलते थे उनको देखती रहती थी। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो कहानी का पहला पारा पढ़ा रहे हैं और जो भी पहला पारा में कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पतझड़, उसका अर्थ क्या है? पेड़ के पत्तों का झड़ना। मौसम यानी कि ऋतु। शाखाएं, उसका अर्थ क्या है? पेड़ों की डालियां। ठीक है, प्रारंभिक का क्या अर्थ होता है? शुरुआत। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछते हैं पतझड़ का अर्थ क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पेड़ के पत्तों का झड़ना। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षा केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं मिनी की कुर्सी किस प्रकार की थी। उसका दूसरा प्रश्न करते हैं सहेली को नहर में क्यों उतारा गया। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और उन्हें पढ़ने के बाद क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं पाठ के आधार पर मिनी का चित्रण लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।